हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए फिर से 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं और एक बार फिर से बता दूं, हम सिलोजिज्म सॉल्व कर रहे हैं। और सिलोजिज्म सॉल्व क्या कर रहे हैं, अगले बहुत दिनों तक, मतलब अगले 8-10 दिनों में हम लगभग 300 सॉल्व करेंगे, 300 से ज़्यादा क्वेश्चन। क्योंकि हम डेली 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इतना टाइम लगेगा भाई। ठीक है, तो सिलोजिज्म के हम सवाल कर रहे हैं तो 300 आपको तो मैं डेली 10-10 वीडियोस अपलोड करूंगा ना। मैं 5-5 तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, तो मैं पूरा दिन रिकॉर्ड करने में जाता है, पूरा दिन लिखने में और पढ़ने पढ़ाने में ही जाता है ना। तो वीडियोस तो आपको डेली 10-10 क्वेश्चन मिलेगी। और इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना ली है, आप जाके अगर चैनल पे देखोगे तो पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हो सके तो ऐसा भी हो सकता है जब तक आप इन वीडियोस को देखोगे तब तक पूरे के पूरे 300 की वीडियोस अपलोड हो चुकी होगी चैनल पे, और प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ रेडी होगी। तो आप जाके प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपकी सिलोजिज्म वीक है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और एक बात और बता दूँ, ये 100 और 50 रूल से हम सिलोजिज्म कर रहे हैं। अगले सवाल पे हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। देखो, हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। अगर आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो इन वीडियोस को तो आपको पता होगा कि हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन पढ़ूँ, रूलर्स और कॉस्टली आइटम्स, देखो कॉस्टली आइटम्स यहाँ है, रूलर्स यहाँ है। अगर मुझे इन दोनों में रिलेशन बनाना है तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, मशीन मशीन कॉमन है, और किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 है, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है 50 है, इसकी वैल्यू 50 होगी, और सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है। यहाँ तो बन ही नहीं रहा किसी एक की वैल्यू 100, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं रूलर और कॉस्टली आइटम में कभी भी रिलेशन नहीं बना सकता, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। तो रूलर और कॉस्टली का मतलब यहाँ पर भी हो गया गलत। अब ये केवल एक ही कंक्लूजन दे रखा है अपना यहाँ पे, रूलर और कॉस्टली आइटम। तो फिर अब मेरे को इनको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दो जो बाकी के कंक्लूजन है वो मेरे दूसरे स्टेटमेंट से हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखो, मशीन की सम की वजह से मशीन की वैल्यू 100 है, 50 हो जाएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट की जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 50 है। तो दोनों में 50-50 है, मतलब दोनों में मैं सम का रिलेशन बना सकता हूँ। तो सम कॉस्टली आइटम आर मशीन बिल्कुल सही है। ऑल कॉस्टली नहीं बना सकता भाई, यहाँ पे कॉस्टली आइटम्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पे ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100, 50 से 100 पे आ ही नहीं सकता। तो केवल अपना सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ना आइदर की केसेस आ गए। कैसे मुझे पता चला, ऑप्शन में देख के। कभी भी अगर ऑप्शन में दे दिया ना आइदर, और आपको इस तरीके से दे तो तीन, मतलब आप समझ जाना कि हाँ आइदर हो सकता है। देखो आइदर के लिए ना मैं सबसे पहले आपको कुछ कंडीशन बता देता हूँ आइदर के लिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो दोनों कंक्लूजन है वो दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए बिल्कुल। एक अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, दूसरा अपना नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। कभी भी आपका ऑल और नो में रिलेशन नहीं बनेगा, कभी भी आपका सम और सम नोट में रिलेशन नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। बस यही 2-3 चीज़ें हैं। और एक आपका जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच करना चाहिए, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच करना चाहिए दोनों स्टेटमेंट में। कहने को तो ये 4 चीज़ें आपको लग रहा होगा कि यार ये 4 चीज़ें हमेशा याद करनी पड़ेगी, लेकिन जब अभी आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस को, जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अपने आप पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर आइदर और लग सकता है ना। मतलब आपको ये हमेशा याद रखने की नहीं जरूरत है। जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्व करके ही बताता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। एनिमल्स और काउज है, एनिमल्स देखो यहाँ है, और क्रोज यहाँ है ना। क्रोज, काउज नहीं, क्रोज है। तो अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूं, भाई जोड़ना पड़ेगा ना। एक क्रो यहाँ पर है, एक एनिमल यहाँ है, जोड़ना पड़ेगा। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर मैं जोड़ूं नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा मेरा, हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। ये तो पॉजिटिव दे रखा है, गलत हो जाएगा ये। सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, देखो दोनों एक ही स्टेटमेंट में, तो मैं बना सकता हूँ सम एनिमल्स आर बर्ड्स। भाई इसकी वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू 50 है, तो 50 और 50 बिल्कुल बन सकता है, दोनों में रिलेशन बन सकता है। तो ये अपना कंक्लूजन नंबर 2 तो सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दो नो एनिमल इज क्रो, नो एनिमल इज क्रो, भाई यहाँ पे एनिमल यहाँ देखो। अब मैं इस सबको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि आई होप आपको पता चल गया होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो एनिमल अपना यहाँ है, क्रो अपना यहाँ है, मुझे जोड़ना पड़ेगा। बर्ड से मैं जोड़ सकता हूँ, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ, और नेगेटिव स्टेटमेंट अपना बनेगा नो एनिमल इज क्रो। नो की वजह से इसकी वैल्यू भी 100 है, और नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों 100 होता है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 100 है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एनिमल्स की वैल्यू 50 है। आपको बताते बताते मैं थक गया, 100 से 50 पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं 50 से 100 पे नहीं जा सकता। 50 से 100 पे नहीं जा सकता, 50 से 50 पे भी जा सकता हूँ, लेकिन 50 से 100 पे नहीं जा सकता बिल्कुल। लेकिन यहाँ 50 से 100 पे जाने की इसने हिम्मत कर दी है, इसलिए हिम्मत कर दी, तो ये अपना थर्ड वाला कंक्लूजन भी गलत। सेकंड वाला तो अपना सही है, अपना पहला कंक्लूजन, पहला ऑप्शन गलत, ये वाला भी गलत, क्योंकि सेकंड ऑप्शन तो सही है ना भाई। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे आइदर और बनेगा कि नहीं। अब आइदर और के लिए कंडीशन क्या थी,
दोनों अपने गलत होने चाहिए, दोनों अपने गलत हैं। एक अपना पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, एक अपना नेगेटिव होना चाहिए, ये बिल्कुल। दोनों का जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए, दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम होना चाहिए। ऑल नो में नहीं बनेगा और सम नोट में नहीं बनेगा। यहाँ सम दे रखा है या नो बन रखा है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड की वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है जो आइदर और के लिए चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड में मेरा आइदर और बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 2 सही है और आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन थर्ड फॉलो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, बी नहीं होगा। आप ये मत देख लेना कि पहला भी गलत दूसरा भी गलत, केवल सेकंड वाला सही है तो केवल यहाँ पे ओनली कंक्लूजन सेकंड को करेक्ट कर दो। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आइदर और भी ऑप्शन में है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रह के आइदर और भी चेक करना है, कहीं इन दोनों में आइदर और तो नहीं बन रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अब यहाँ पे देखो दिल को ठंडक मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं आइदर है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरा बनेगा ही नहीं आइदर और का केस बस। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ यहाँ पे, मोबाइल्स और हैवी आइटम्स, देखो मोबाइल अपना यहाँ है, हैवी आइटम्स यहाँ है, दोनों में रिलेशन बनाने के लिए मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा और देख पा रहा हूँ एक एक वर्ड कॉमन है, इंस्ट्रूमेंट। ऑल की वजह से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 100 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट की वजह से इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 50 है और सम की वैल्यू यहाँ पे 50 हो जाएगी और पॉजिटिव स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर भी हैवी आइटम्स की वैल्यू 50 हो जाएगी। अब मैं कनेक्ट तो कर सकता हूँ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो दोनों 50-50 है तो दोनों की वैल्यू 50-50 तो यहाँ पर भी है, तो बन सकता है बिल्कुल रिलेशन, बिल्कुल ये मेरा कंक्लूजन सही है। अब अगर मैं देखूँ नो मोबाइल इज हैवी आइटम, जब दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कहाँ से नेगेटिव का जन्म हुआ, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये अपना गलत हो जाएगा। सम हैवी आइटम्स आर इंस्ट्रूमेंट, देखो हैवी आइटम्स अपना यहाँ है, इंस्ट्रूमेंट्स अपना यहाँ है, देखो सम हैवी आइटम्स आर इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल बन सकता है, सेकंड वाले स्टेटमेंट से ही बन सकता है ये, तो अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड भी यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन में आइदर और है तो मुझे चेक करना पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड को ही मैं सबसे पहले आइदर की ओर चेक कर लेता हूँ भाई। देखो सम स्टूडेंट और एथलीट यहाँ पे दे रखा है, स्टूडेंट और एथलीट है, मुझे यहाँ पे रिलेशन बनाने के लिए दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। प्लेयर कॉमन दिख गया मेरे को, लेकिन यहाँ दोनों प्लेयर की वैल्यू 50 है भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पे सम की वैल्यू इसकी 50 है, मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, इसकी वजह से दोनों में रिलेशन नहीं बना सकता मैं, स्टूडेंट और एथलीट में कभी भी नहीं बना सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा और स्टूडेंट और एथलीट में यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। एक अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक अपना नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों का जो सब्जेक्ट है वो सेम है, दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है और कहीं भी ऑल और नो नहीं दे रखा और ना ही यहाँ पे सम, पहला वाला स्टेटमेंट ऑल और नो नहीं दे रखा दूसरा वाला, और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सम तो दे रखा है लेकिन दूसरा वाला सम नोट नहीं दे रखा। ये दोनों सिचुएशन आती है तो कभी मेरा नहीं बन सकता आइदर और का। यहाँ पे आप देखोगे दोनों में कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं, पहला अपना सम है दूसरा अपना नो है, तो यहाँ पे इन दोनों में आइदर और वाली सारी कंडीशन मेरी फॉलो हो रही है, तो आइदर और तो बनेगा बनेगा, कुछ भी हो जाए आइदर और तो बनेगा और केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइदर वन एंड थर्ड फॉलो। अच्छा आपको अगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, दिक्कत क्या आ रहा है, अब आप प्रो बन चुके हो, 34वां क्वेश्चन कर रहे हो और मैं बिल्कुल उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरे साथ अगर 30 क्वेश्चन भी कर लो, 30 का 20 कर लो यार, 20 का 10 कर लो यार, मैं इतना पढ़ाता, इतने ईजी तरीके से लेके चलता हूँ ना, मैं मान के चलता हूँ जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम जीरो है, इसलिए मैं हर वीडियोस में, भले ये 5-5 क्वेश्चन की सीरीज़ है, दूसरे मैंने वीडियोस देख कर आया हूँ मैं यूट्यूब पर, मैंने जब वहाँ देखे तो वहाँ पे मैं देखता हूँ टीचर ना ऐसे पढ़ाता है कि वो समझता है सामने वाले को आता है, बस मुझे उसको बताना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे पता है कि सामने वाले को बिल्कुल नहीं पता, ऐसा सोच के पढ़ाता हूँ मैं, ताकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँ तो सामने वाले को अगर पता है तो भी वो कनेक्ट कर पाए, नहीं पता है तो भी वो कनेक्ट कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन को देखूँ भाई, प्लेयर्स और स्टूडेंट है, प्लेयर्स और स्टूडेंट देखो दोनों एक ही स्टेटमेंट में है और दोनों 50-50 है, यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो दोनों में मैं रिलेशन तो बना ही सकता हूँ क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है और नेगेटिव है नहीं, यहाँ पर भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव से पॉजिटिव बन सकता है, इसलिए कंक्लूजन 2 तो मेरा बिल्कुल सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, कंक्लूजन 2 सही है, आइदर और मेरा लगेगा फर्स्ट और थर्ड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पर भी मेरे को ऑप्शन में आइदर दिख रहा है तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो फर्स्ट और थर्ड में ये बोल रहा है भाई, फर्स्ट और थर्ड में कभी बन ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला, एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, दोनों गलत है ये, लेकिन हाँ यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना। और मैंने क्या बोला था, ऑल प्लस में नो में नहीं बनेगा कभी भी, और सम नोट में नहीं बनेगा,
यहाँ पे तो दोनों कंडीशन मेरी अलग है। यहाँ पे देखो ऑल है लेकिन नो नहीं है, यहाँ पे यहाँ तो सम नोट है, यहाँ पे ऑल है और सम नोट में बन सकता है, तो यहाँ पे मैं बन सकता है भाई, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ पे पहली कंडीशन जो थी, एक पॉजिटिव होनी चाहिए एक नेगेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहली कंडीशन तो मेरी सही हो गई। दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन यहाँ गलत होनी चाहिए मेरे सवाल के, मेरे आइदर और अगर फॉलो करना है मेरे को, अगर ऑप्शन थर्ड अगर यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि अगर मैंने आइदर और चेक कर लिया, अगर आइदर और नहीं बना तो मेरा सर दर्द मतलब यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आइदर और अगर मेरा बन गया तो मेरे को बाकी ऑप्शन के चेक करने की जरूरत नहीं पड़े, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सीधा हो जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता ना कि यहाँ पे ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ठीक है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। सम पॉन्ड्स आर नॉट वेल्स, आप अगर यहाँ पे देखोगे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता, इसलिए मतलब पहला कंक्लूजन अपना गलत है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना नोट की वजह से। तो दो इस स्टेटमेंट को अगर मैं जोड़ भी दूँ, कुछ भी कर लूँ, कभी भी नेगेटिव बनेगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। बिल्कुल, ऑल पूल्स आर वेल्स, ऑल पूल्स, पूल्स की वैल्यू तो 50 है यार, ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 है, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट 50 होता है। अब यहाँ पे इसने पूल्स की वैल्यू 100 दे रखी, कैसे 50 पे 100 कैसे आ गया, इसलिए इसका मतलब अपना थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड कंक्लूजन भी गलत है। तो मेरी दूसरी भी कंडीशन सही हो गई कि दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, दोनों कंक्लूजन अपने गलत होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जो सब्जेक्ट है दोनों का मैच करना चाहिए, ऑब्जेक्ट है वो दोनों का मैच करना चाहिए। फिर मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी ऑल नो सम सम नोट में नहीं बनेगा, यहाँ पे वो कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे सम नोट है, ऑल में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसका मतलब इन दोनों में आइदर और तो बनेगा, आइदर और तो बनेगा, इतना मुझे पता चल गया। तो आइदर और तो बनेगा और मेरे ऑप्शन में भी है, तो यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब अगर मैं देखूँ सेकंड वाला भी सही है कि नहीं, हालांकि मुझे पता चल गया मेरा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ चेक करते हैं। वेल्स एंड पूल्स में दे रखा है, यहाँ पे देखो वेल्स एंड पूल्स, पूल्स यहाँ है, वेल्स यहाँ, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। पोन्स वर्ड यहाँ पे कॉमन है और एक की वैल्यू 100 है तो कनेक्ट हो सकता है। तो पूल्स और वेल्स में मैं सम का रिलेशन बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों जगह 50-50 है, तो सम का रिलेशन बनेगा। और देखो देखो सम का रिलेशन है, यहाँ पर भी सम की वजह से वैल्यू की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे पोल्स की वैल्यू 50 है, दोनों में 50-50 की वैल्यू दे रखी है, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड, आइदर कंक्लूजन वन एंड आइदर कंक्लूजन थर्ड फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, अगली वीडियो हम करेंगे आगे के सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो मिलते हैं हम और भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।